गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। ठीक है, आई थिंक चैप्टर 12 है, कंफर्म करता हूँ मैं आपके लिए। दैट इज चैप्टर 12। यस, चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड सर्कल। इसमें एक्चुअली है क्या, एरिया रिलेटेड सर्कल में सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरियाज होंगे उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी एरिया सर्कल से रिलेट करते हैं। ठीक है, कुछ आपने पढ़ा हुआ है जैसे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये आपने पढ़ा हुआ है। कुछ चीज़ें नहीं आएंगी हमारे पास, ठीक है, सेगमेंट और सेक्टर करके, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए area of circle, area of circle. So you know about that area of circle, that is pi r square. Pi is 22.7 और 3.14, r is radius. ठीक है, r is radius of circle. ठीक है, ये था एरिया ऑफ सर्कल। मैं बात करूं circumference of circle। circumference of circle की बात करें तो वो होता है आपका 2 पाई r। r is radius, 2 is 2 और pi is 3.17 और 22.7, that is circumference of circle। जब हम बात करेंगे सेमी सर्कल की तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब सर्कल को हाफ कर दीजिए, दैट इज सेमी सर्कल, और उसका एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल। जब हम इसके सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा सेमी सर्कल का, ठीक है, इसका आधा पाई आर प्लस डी, डी इज डायमीटर। ठीक है, डायमीटर और ऐड हो जाती है सर्कमफ्रेंस के सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस में। ये है कुछ जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, दैट इज रिकॉल। ये हमने 7th 8th 9th में इसको हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब आती है मेन चीज कुछ, और वो क्या है देखिए, सेगमेंट और सेक्टर, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सेगमेंट और सेक्टर क्या होता है ये और कैसे किया जाता है, देखिए आप। मैं बात करता हूं पहले सेक्टर की, सेक्टर की। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है देखिए, सेक्टर होता है एक सर्कल का पार्ट। कौन सा पार्ट, एरिया रिलेटेड टू रेडियस एंड आर्क। जैसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला, समझिए, एरिया रिलेटेड टू टू रेडियस एंड आर्क। जैसे आपका ये सर्कल है, दैट इज सर्कल, दैट इज सेंटर ओ, दैट इज रेडियस, रेडियस है, दीज आर रेडियस। ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा है, सर्कल टू रेडियस और सेंटर ओ। तो उसका जो ये जो एरिया है ना, ये वाला, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। ये पूरा एरिया सेक्टर है सर्कल का। अब दो सेक्टर हुए, ये जो सेक्टर है, छोटा जो सेक्टर है उसको बोल देते हैं माइनर सेक्टर, और बड़े वाले को मेजर सेक्टर। तो रिलेटेड ये वाला जो पार्ट है ना, मतलब रेडियस और इस आर्क से जो बना हुआ है, ये तो देखो 2 रेडियस हुई और ये एक आर्क हुआ यहाँ से लेके और यहाँ तक, रेडियस और 2 आर्क से जो मिलके बन गया, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। अब ये रेडियस और ये आर्क से मिलके भी तो बना हुआ है, ये भी सेक्टर है, तो 2 सेक्टर हुए, दैट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर और दैट इज कॉल्ड
मेजर सेक्टर। ठीक है, टू टाइप के सेक्टर होते हैं, माइनर छोटा, मेजर बड़ा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अगर मुझे सेक्टर फाइंड करना है तो मेरे पास एक फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। रिलेट करेंगे इन दोनों रेडियस के बीच में एंगल कितना है। लेट दिस वन इज थीटा, थीटा पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, दैट इज योर एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब माइनर बोलेंगे तो ये वाला एंगल आएगा, मेजर बोलोगे तो ये वाला एंगल ले लेंगे। मतलब मैंने माइनर का एरिया निकालना चाहूँ तो ये थीटा, जितनी वैल्यू इसकी गिवन ना वो पुट कर देंगे। मेजर निकालना चाहूँ तो पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह इस एंगल को पुट कर देंगे। ठीक है, एंगल कैसे निकालेंगे वो बाद की बात है, थीटा की जगह ये एंगल पुट कर देंगे। ठीक है, दैट इज सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका सेगमेंट। देखो सेगमेंट क्या होता है, ये तो हुआ सेक्टर। सेगमेंट क्या है आपका? सेगमेंट सेगमेंट देखिए आप, दैट इज योर सर्कल, दैट इज योर सेंटर O, these are two radius, that is your chord। ठीक है, तो सेगमेंट क्या हुआ? एरिया रिलेटेड टू chord एंड आर्क। जो chord और अगर आर्क से रिलेटेड एरिया है वो है आपका सेगमेंट, chord और आर्क से रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया सेगमेंट। तो ये वाला पार्ट जो हुआ ये तो हुआ माइनर, छोटा है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, और भाई ये भी तो आर्क और कॉर्ड से रिलेटेड है। ये वाला देखो ऐसे जाओ और ये घूम जाओ, तो ये कॉर्ड और ये आर्क से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। क्लियर बात? एक माइनर है, एक मेजर है आपके पास। तो मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला है वही है। देखो ध्यान से सुनो, समझो एक बार। ये पूरा तो सेक्टर होता है, पूरा अभी पढ़ा हमने सेक्टर, एरिया रेडियस और आर्क से मिलके बनता है सेक्टर। इस सेक्टर में से मैं इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं, आ जाएगा सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल ये तो होता है सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। ये कैसे आया इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। साइन थीटा कैसे आया, आर स्क्वायर कैसे आया, 2 कैसे आया। ये ट्रायंगल का एरिया होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। अगर 2 रेडियस गिवन है और एंगल गिवन है तो आप इससे भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्रायंगल का एरिया होता है ना 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर हीरोज फॉर्मूला या √3/4 साइड स्क्वायर अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है तो। ठीक है, तो उसी टाइप अगर ट्रायंगल रेडियस के थ्रू है और एक एंगल गिवन है, ठीक है, तो आप आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 से भी एंगल निकाल सकते, एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। तो होता है सेगमेंट का एरिया पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। तो ये हुआ आपका सेगमेंट। ये ध्यान रखना, 2 टाइप के सेगमेंट होते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एक ये वाला, एक ऊपर वाला। एक एंगल ये रहा आपका थीटा और इसके लिए बड़ा एंगल जो भी आएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, अगर ये एंगल 60 डिग्री है आपका तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा, पूरा 360 होता है, ये 300 हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा, एक गिवन है तो। ठीक है, इस टाइप से आपका सेक्टर और सेगमेंट डिफाइन होता है। ठीक है, इतनी सी चीज़ है इस चैप्टर में, यही आपको करना है, मतलब फॉर्मूले के लिए समझाने के लिए यही चीज़ें हैं। हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो आएगी वो आएगी सिर्फ सर्कल से रिलेटेड, उसमें ना सेक्टर है ना सेगमेंट है, सिर्फ सर्कल की बात करने वाला है वो। ठीक है, सर्कल की। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 12.1। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 19 एंड 9। 2 सर्कल हैं, रेडियस आपको गिवन है रेस्पेक्टिवली हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल। मतलब आपको नए सर्कल, देखिए तो क्या करना है आपको, 2 सर्कल की रेडियस गिवन है, इनका जो सर्कमफ्रेंस है वो उसका सम इक्वल है न्यू सर्कल के सर्कमफ्रेंस का। ठीक है, तो बोल रहा है
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल नेक्स्ट। भाई इन दोनों की तो गिवन है, एक 90 में एक 9 है, तो इन दोनों का जो सर्कमफ्रेंस है वो उसका सम थर्ड सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो आपको थर्ड सर्कल है उसकी रेडियस बतानी है। दैट मीन्स क्या चाह रहा है ये सॉल्यूशन में देखिए, लेट फर्स्ट रेडियस 19 सेंटीमीटर है, सेकंड रेडियस 9 सेंटीमीटर है, वो चाह रहा है थर्ड रेडियस क्या है बताओ, तीसरे सर्कल की। तो उसने बोला इसका सर्कमफ्रेंस और इसके सर्कमफ्रेंस का सम इस सर्कल सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो देखो पाई सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। भाई 2 पाई और 2 पाई थोड़ी चेंज हो सकते हैं, r1 और r2 चेंज हो सकते हैं। 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इज इक्वल टू 2 पाई r3। सिंपल। वैल्यू पुट करने से पहले ये चेक कर लेना कुछ चीज कट कैंसिल तो नहीं हो रही है, वरना तुम्हें वैल्यू ऑफ 22.7 पुट करो सॉल्व करने लग जाओ। ठीक, तो इन दोनों में से मैं 2 पाई कॉमन ले सकता हूँ। देखिए 2 पाई कॉमन, दैट वन r1 प्लस r2 2 पाई r3, 2 पाई कैंसिल, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r3। ठीक है, ये है रेडियस का सम। r1 आपको पता है 19, r2 आपको पता है 9, ये है r3 थर्ड सर्कल की रेडियस दैट इज 28 सेंटीमीटर। यही आपकी थर्ड सर्कल की रेडियस। ठीक है, इस टाइप से करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आते भी नहीं है, बेसिक है। ठीक है, ध्यान से देखो बस। देखो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन कोई सेकंड बना लिया, फिर रेडियस चेंज कर दी और सर्कमफ्रेंस की जगह लिख दिया सम, एरिया, इधर भी एरिया लगा दो, एरिया। और ये बन गया आपका सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का, बुक का आपका मतलब। तो क्वेश्चन है रेडिया, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 and 6 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। सेम वही क्वेश्चन, एरिया की बात कर गया इस बार, वो पिछली बार सर्कमफ्रेंस की कर रहा था, कोई बात नहीं। लेट r1 is 8, r2 is 6, now find r3। देखिए एरिया, अब क्या एरिया की बात कर रहा है, सर्कमफ्रेंस का 2 पाई हमने 2 पाई r यूज किया, एरिया की बात कर रहा है पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r3 स्क्वायर। कॉमन पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r3 स्क्वायर। ये ना पाई ऐसे मत काट देना, कॉमन लेके करता है वो कैंसिल होता है। ठीक है, पाई टू पाई r आपके पास आया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r3 स्क्वायर। r1 कितना 8, r2 कितना 6 का स्क्वायर, r3 स्क्वायर। सॉल्व कर लो 64, ये हो गया 36 इज r3 स्क्वायर, और ये हो गया 100 इज r3 स्क्वायर। तो r3 कितना हो गया आपका प्लस माइनस 10। ठीक है, रेडियस लेंथ है, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 10 सेंटीमीटर प्लस का। क्लियर? तो इस टाइप से आपको करना है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका अपन, वैसे क्वेश्चन करने लगे नहीं, आप कर सकते हैं इनको। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, एन आर्चरी टारगेट मार्क विद इट 5 स्कोरिंग एरिया फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, then red, then blue, then black and then white. The diameter of region representing gold is scoring 21 centimeter and each of other band is 10.5 centimeter. मतलब इस गोल्ड वाले का डायमीटर है 21, तो रेडियस क्या हो गई 21/2, अभी हो गई। जब 21/2 को आप 10.5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है एट द ईच ऑफ अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। उसके बाद हर बैंड 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब ये 10.5 है, ये भी 10.5 का वाइडनेस है, इतना 10.5 का वाइडनेस है, और दिस वन इज ऑल्सो 10.5, सारे सेंटीमीटर में है ये। ठीक है, वाइडनेस इनकी। ठीक, अब मुझे बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन। तो सभी स्कोरिंग रीजन का एरिया बताना है। गोल्ड का, गोल्ड वाला जो पार्ट है
उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो लेट दिस वन इज R1 फॉर गोल्ड रीजन, फॉर गोल्ड रीजन रेडियस, फर्स्ट रेडियस इज 10.5। गोल्ड रीजन के लिए रेडियस 10.5 है, सिर्फ गोल्ड के लिए। तो एरिया क्या होगा, एरिया गोल्ड रीजन की बात कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर A1 पाई, गोल्ड रीजन का एरिया। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे क्या आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फॉर रेड रीजन, ये गोल्ड का है, रेड का देखिए आप, ये जो सॉल्व करेंगे ना ये आंसर है। ठीक है, रेड रीजन सिर्फ रेड का चाहिए, उसमें गोल्ड नहीं आना चाहिए, सिर्फ ओनली रेड, रेड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यार रेड रीजन जो है सिर्फ इतना, यही तो है रेड वाला पार्ट, ये वाला। तो ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है रेड वाला। मैं क्या करूंगा, इस पूरे का एरिया निकालूंगा, पूरे का जिसमें गोल्ड भी इंक्लूड है, रेड भी, पूरे का। ठीक है, उसमें से गोल्ड वाला माइनस कर दूंगा। ठीक है, पूरे का एरिया निकालूंगा, उसमें से गोल्ड वाला माइनस कर दूंगा। समझ में आ गया। इस पूरे का एरिया निकालो जिसमें गोल्ड और रेड दोनों इंक्लूड है, इस पूरे का, उसमें से गोल्ड वाला हटा दो, रेड बच गया। तो रेड रीजन के एरिया के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा मुझे, क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा वरना आपको। देखो फॉर रेड रीजन, रेड रीजन का जो एरिया होगा आपका, उसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे आप पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। नहीं, पहले बताइए रेडियस क्या है। स्मॉल सर्कल की आपने दी थी 10.5 और बड़े सेंटीमीटर, और बड़े सर्कल की मतलब इस पूरे सर्कल की रेडियस पूरे की। ठीक है, 10.5 तो ये, और ये 10.5 वाइड है, 10.5 और 10.5 21 हो गई। ठीक है, तो रेडियस हो गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बड़े सर्कल की रेडियस हो गई इस पूरे की। तो इस पूरे सर्कल के एरिया में से रेड वाला माइनस कर देता हूँ, सॉरी गोल्ड वाला, तो रेड आ जाएगा। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ रेड रीजन। ठीक है, पाई कॉमन ले लीजिए, R2 स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर, R1 स्क्वायर यानी 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, जो भी आएगा दैट इज अ रेड रीजन। सिमिलरली आपको जो ब्लू का निकालना है, आप पूरे का निकालना। ठीक है, पूरे का निकाल लेना, और उसमें से इस सर्कल का एरिया माइनस कर देना, जिसकी रेडियस कितनी है 21 वाला रेडियस वाला सर्कल माइनस कर, मतलब ये दोनों गोल्ड और रेड माइनस कर देना। जब आपको गोल्ड निकल के आएगा यहाँ से, तो यहाँ से रेड निकल के आएगा, इन दोनों का सम करना, और इस पूरे का जो निकल गया उसमें से माइनस कर देना। इसकी रेडियस क्या होगी 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 ब्लू के लिए, पूरे का निकल जाएगा एरिया पूरे का, उसमें से इन दोनों को माइनस कर देना। ये दोनों आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे आपका आ जाएगा ब्लू, सिमिलरली ब्लैक, सिमिलरली व्हाइट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सिमिलरली ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। तो सिमिलरली करना है आपको ब्लू, ब्लैक और व्हाइट रीजन का एरिया। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।